आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है संगतकार। संगतकार एक कविता है। इस संगतकार कविता को लिखने वाले कवि का नाम मंगलेश डबराल है। तो पहले हम लोग कवि परिचय पहले हम लोग को समझना है। तो कवि परिचय में क्या क्या होना चाहिए? कवि परिचय में आपको हमेशा ध्यान देना है कि किसी भी कवि का जब आप लिखिएगा, कवि परिचय लिखिएगा, तो सबसे पहला उसमें 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना। पहला क्या होगा? जीवन परिचय होना चाहिए, मतलब उनका कब कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुई थी, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई थी, फिर उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, फिर उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, फिर उनकी भाषा शैली क्या है। तो ये 4 पॉइंट होना जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी कवि का आप कवि परिचय लिख सकते हैं। के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। डबराल जी का जो है जीवन कैसा था, उनकी रचनाएं क्या थी, काव्यगत विशेषताएं क्या थी, या भाषा शैली क्या थी। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे और इनका निधन 2020 में हो गया। अब देखिए कवि जो है उनका जन्म कब हुआ, किस जगह पे हुआ, उन्होंने किस तरह से काम किया, कब मृत्यु हुई, ये सब हमने देख लिया। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तब अब इनकी रचनाएं जो है इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में हुआ। और कौन कौन सा उन्हें सम्मान दिया गया, तो सम्मान में क्या है, उन्हें कौन कौन सा सम्मान दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और पहल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब इन्हें इतनी भाषा की जानकारी थी। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। मतलब ये सामंती प्रथा का विरोध किए, पूंजीवादी का विरोध किए, इनकी कविता में ये सब चीज देखने को मिलती है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। ये हमें शोर शराबा नहीं करते हैं, इसके लिए ये नहीं है कि हो हल्ला किए, हड़ताल वगैरह किए या शोर शराबा किए, इस तरह से नहीं। ये अपने कविता के माध्यम से इस चीज का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। इनकी भाषा कैसी है? पारदर्शी, कोई भी आसानी से समझ सकता है। इनकी कविता को पढ़ के कोई भी समझ सकता है। तो इन्होंने जो कविता लिखा है उस कविता का क्या नाम है? संगतकार। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि संगतकार क्या होता है, संगतकार किसे कहते हैं, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। संगतकार जो होता है ना, जो गायक होता है, कभी कभी आप देखते होइएगा गायक सब उनके पीछे आगे आगे एक गायक गाते हैं, पीछे 4-5 सिंगर होते हैं जो कि साथ उनका देते हैं, तो उसे संगतकार कहते हैं। सिंगर के साथ देने वाला 4-5 गायक जो होता है तो उसे हम लोग संगतकार कहते हैं। तो क्या कहता है ना, वो गायक का हमेशा साथ देते रहता है। गायक जब सुर का उनका तान जब ऊपर उठता है ना, तो उसमें क्या होता है, तान उठते समय ना उनका कंठ सूखने लगता है या आवाज थरथराने लगता है, तो उस समय ये जो संगतकार होते हैं ना, अपना आवाज देके उस गाने को ना बैलेंस करते हैं। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है
और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता कविता को ऐसी गति देती है मानो हमें इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। मतलब संगीतकार जो होता है जो संगीत गाने वाले जो सिंगर होते हैं, गायक होता है ना, उसको सपोर्ट करता है, मतलब साथ देते हैं, तो उसे संगीतकार कहते हैं। तो संगीतकार जो हम लोग मतलब इसके बारे में कवि जो है सो लिखते हैं, ऐसे कोई संगीतकार का महत्व नहीं देता है, मतलब उसे नहीं समझ में आता, केवल सिंगर के ही महत्व को लोग समझता है। लेकिन संगीतकार जो होता है वो एक सिंगर को अच्छा बनाने में उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार हमने संगीतकार के बारे में मतलब समझ लिया संगीतकार क्या होता है। तो अब हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, कविता का एक एक लाइन पढ़ेंगे, फिर उसका आपको एक एक लाइन का हम मीनिंग समझाते जाएंगे। तो कविता पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग शब्द अर्थ को देख लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में आसानी होगी। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। चट्टान मतलब किसे कहते हैं? मतलब जो बहुत कठोर हो उसे चट्टान बोलते हैं। कांपना मतलब थरथराना हो गया, गायक सिंगर को बोलते हैं। शिष्य स्टूडेंट जो हो गया उसे बोलते हैं। रिश्तेदार रिलेटिव को बोलते हैं। गरज मतलब आवाज में। अंतरा मतलब पहरा देना को अंतरा बोलते हैं, या गीत का जो चरण होता है, एक लाइन जो होता है। जटिल तान मतलब कठिन आलाप, मतलब बहुत ऊपर तक सुर को ले जाना। जैसे सरगम मतलब स रे ग म आदि स्वरों की उठान जो होती है ना, उसको उठाना मतलब सरगम बोलते हैं। अनहद असीमित मतलब बहुत दूर बहुत ऊंचा। संगीतकार मुख्य गायक के साथ उनके पीछे पीछे या साथ गाने वाले को बोलते हैं, या सहयोगी कलाकार को संगीतकार भी बोल सकते हैं। अस्थाई गीत का मुख्य पहली पंक्ति या टेक जो होता है उसे बोलते हैं। नौसिखिया नया नया सीखने वाले को नौसिखिया बोलते हैं। हिचक मतलब संकोच को बोलते हैं। विफलता असफलता को बोलते हैं। मनुष्यता मानवता या भलाई की जो भावना होती है ना उसे बोलते हैं। तार सप्तक मतलब सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक बोलते हैं। प्रेरणा आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसे प्रेरणा बोलते हैं। अस्त मतलब समाप्त। राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब बुझता हुआ स्वर जो होता है, मतलब अब उस स्वर में जान नहीं है, मतलब उस स्वर अब गड़बड़ा रहा है, तो उसको बोले क्या? राख जैसा कुछ गिरता हुआ। ढांढस बधाना मतलब तसल्ली देना। सा मतलब लय ताल से युक्त ध्वनिया को क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। विफलता असफलता को बोलते हैं। मनुष्यता मतलब भलाई की भावना जो हिचक संकोच को बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग कविता का शब्द अर्थ समझ लिए। अब कविता हम लोग पढ़ेंगे तो आपको कविता का अर्थ समझने में आसानी होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। इस कविता में डबराल जी जो है सो कहते हैं किसके? संगीतकार के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब मुख्य गायक जब गाता है तो उसके बारे में बोलते हैं। जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसे मतलब भारी भरकम आवाज में गाता है, उसका साथ देता है, तो उस क्या का संगीतकार की आवाज जो है सो बहुत सुंदर कमजोर तथा कांपती हुई होती है। जब वो गाता है तो आवाज तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उस आवाज में क्या है ना, एक आवाज जो है सो कमजोर सा लगता है, या तो एक कांपता हुआ आवाज लगता है। तो वो क्या कवि कह रहे हैं कि वो ऐसा मालूम पड़ता है, वो संगीतकार जब साथ देता है ऐसा मालूम पड़ता है वो संगीतकार या तो उस गायक का छोटा भाई हो या तो उसका शिष्य होगा। इस तरह से उस गायक का साथ दे रहा है संगीतकार, तो मालूम पड़ता है कि या तो वो गायक का छोटा भाई है या शिष्य है। या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो अब क्या कहा जा रहा है? वो जो शिष्य है या तो उसका छोटा भाई है, तो ऐसा मालूम पड़ता है वो क्या है ना, बहुत दूर से पैदल चलकर कोई या तो रिश्तेदार है जो कि मुख्य गायक के आवाज में गाने के लिए वो आता है। ये चीज बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। संगीतकार जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब कोई गायक गाता है ना तो उसकी गूंज से मतलब उसकी आवाज से अपना आवाज मिला के वो उसका साथ देता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों में मतलब कहने का क्या मतलब है, जब गायक जब गाता है
मतलब तो संगतकार उसका प्राचीन काल से ही उसका साथ देते हैं, उसके साथ अपनी आवाज मिलाते हैं। और जब गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, मतलब जब अपना वो सुर उठाता है, तो सुर उठाने समय क्या होता है, उसका गला सूखने लगता है, तो उसका आवाज में कंपन सा होने लगता है, मतलब उसका लय इधर से उधर होने लगता है, तो उसका आवाज भी लगता है इधर से उधर जब होता है, तब उस समय क्या करता है संगतकार जो होता है ना, सो साथ उसका देता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। इसमें क्या कहने का मतलब होता है, जब उस गायक जो होता है स्वर से भटक कर कहीं और लीन हो जाता है, या अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, तो क्या होता है उस समय जब भटक जाता है, असीम मस्ती में डूब जाता है, तब संगतकार ही अस्थाई पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है और उसे संभाले रखता है। मतलब क्या कहने का मतलब है, जब वो उसका आवाज कांपने लगता है, इधर उधर उसका सुर चला जाता है, तो संगतकार क्या करता है, उसका साथ देता है, उसका छोड़ता नहीं है, और उसके सुर में सुर मिलाए रहता है और उसको संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तब इसमें क्या कहा जा रहा है, संगतकार के बारे में क्या वो कवि बोल रहे हैं कि संगतकार किस तरह से वो गायक की मदद करता है। वह मुख्य गायक का मूल स्वर में वापस लौट आता है, मानो वह गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हो, मानो वह मुख्य गायक उसके बचपन के दिनों का याद दिला रहा है, जब वह नया नया संगीत सीख रहा था और अक्सर मूल स्वर को भूल जाया करता था। मतलब वो संगतकार जो है उसका साथ हमेशा देते रहता है, छोड़ता नहीं है, तो उसको याद दिलाते रहता है कि जैसे, और उसका कोई चीज किसी का सामान छूट जाता है, तो या तो भाई होगा, छोटा भाई होगा या शिष्य होगा, तो कैसे उसके पीछे पीछे अपने बड़े भाई के लिए करता है, तो संगतकार भी क्या करता है ना, वो गायक के हमेशा साथ में रहता है। मतलब उसका जैसे कुछ सामान का मतलब क्या है, उसका आवाज से यहाँ तुलना किया जा रहा है, जब कुछ आवाज उसका इधर उधर मतलब गड़बड़ाने लगता है ना, तो उस समय वो संभाल लेता है। जैसे कि वो गायक का मतलब कुछ सामान ऐसा छूटा हो, तो वह उसे याद दिलाता है कि भाई तुम्हारा ये सामान छूट गया है, जैसे कि उसका वह बचपन का नौसिखिया मतलब मित्र उसको बता रहा है कि तुम्हारा यहाँ आवाज मतलब गड़बड़ हो रहा है, तो हम तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो उसके राग से राग मिलाकर उसकी मदद करता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त का होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। अब क्या कहा जा रहा है, जब कवि तार सप्तक में गाता है अर्थात मतलब ऊंचे स्वर में गाता है, तो उसका गला बोलते बोलते बैठने लगता है, मतलब गाने की इच्छा लगता है जैसे कि समाप्त हो जाती है, और उसकी आवाज और उत्साह में मंद होने लगता है, उसका आवाज डूबने लगता है, तब संगतकार का स्वर जो होता है मुख्य गायक को मतलब तसल्ली देता है, और उसका जब मंद होने लगता है, उत्साह भी मंद होने लगता है ना, तब क्या करता है संगतकार का स्वर जो है तो मुख्य गायक को तसल्ली देता है, उसके गले को शक्ति देता है, उसके डूबते हुए स्वर और उत्साह को बढ़ाता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी वह उसका साथ ऐसे ही दे देता है, वह मानो मुख्य गायक को कुछ कहना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी साथ हूँ। वह मानो मुख्य गायक को कुछ कह रहा है, तुम गा सकते हो, गाने को फिर से गा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। इसलिए वो हमेशा गायक का साथ देता है, उसका आवाज गड़बड़ होने पर भी वो उसको छोड़ता नहीं, अपने आवाज से उसकी आवाज को मिला के गाना को और सुंदर बनाता है, मधुर बनाता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। क्या कवि कह रहे हैं कि संगतकार जो है जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है, तो उसकी आवाज स्पष्ट रूप से एक उसमें हिचक सुनाई देती है, वह कोशिश करके अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से
ऊंचा नहीं उठने देता, मतलब उससे नीचे ही रखता है। कि मतलब ऐसा नहीं कि गायक का आवाज मतलब अगर खराब हो तो अपना अच्छा आवाज लोगों तक सुना दे और गायक के ही आवाज को दबा दे। वो ऐसा नहीं करता है कि गायक का ही आवाज उससे श्रेष्ठ हो, इसलिए क्या करता है, अपनी आवाज को गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठने देता है। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं मानना चाहिए। मतलब संगीतकार का ये असफलता नहीं है कि गायक की आवाज से अपनी आवाज को वो नीचे रखता है, उसकी यह महानता है, असफलता नहीं। यह तो उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए ही स्वयं को ऊंचा नहीं उठने देता। मतलब उसके में वो शक्ति है, प्रतिभा है, फिर भी गायक की आवाज से अपनी आवाज को नहीं ऊंचा उठने देता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी के महत्व को देने की कोशिश करता है। मतलब क्या कहने का मतलब, वो तो अपने को शिष्य समझता है, गायक को अपना स्वामी समझता है, इसलिए हमेशा वो शिष्य बनकर ही अपने स्वामी के मतलब गुरु का वो मदद करते रहता है। इस प्रकार हम लोग का ये कविता समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।